मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। क्या ईडी के ऑफिसर केजरीवाल पर दबाव बना रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं? ईडी की हिरासत में केजरीवाल से कैसे सवाल किए जा रहे हैं, इस पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील महमूद प्राचा ने किया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, मैं बयान सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए इंडिया.com की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो ईडी नहीं भेजेगी नोटिस, आपके नेता जेल से बाहर भी आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला। तो 7 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर दे रही है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं। अगर वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद ना ईडी का नोटिस आएगा और तो और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता गिरफ्तार हुए हैं सारे के सारे जेल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। 7 मार्च को यह दावा किया गया था और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल पर यही दबाव बनाया जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो जाए? इसको लेकर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। तो इस वक्त आप सब लोग ये 100% मान लीजिए कि ईडी वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जी आप एनडीए ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये वाला रास्ता, नहीं करेंगे तो ये वाला रास्ता। इसके अलावा कौन सी पूछताछ हो रही होगी आप मुझे ये बता दीजिए। ये है सटीक बात। एक एग्जाम्पल है बीआरएस का भी, है कि नहीं है? अब इससे ज्यादा मैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम के बारे में क्या बोल सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी से सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही होगी इस वक्त कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम एनडीए ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कुछ सवाल जवाब पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल से ईडी के ऑफिसर लगातार एक ही सवाल कर रहे हैं कि तुम बीजेपी में शामिल होगे या नहीं, एनडीए में शामिल होगे या फिर कि नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सवाल अब बचा ही नहीं है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि अब तक अगर शराब घोटाले की बात की जाए तो इसके आरोप में 18 महीने में 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो सवाल जवाब करने थे वो ईडी पहले ही कर चुकी है। जरूरत ही नहीं थी कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और अब तो रिमांड भी मिल चुकी है। अब ऐसे हालातों में रिमांड में क्या सवाल किए जा रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए पहले तो ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी की गई और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन मजबूत होने लगा तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन लोटस के तहत क्या कुछ हुआ दिल्ली में वो भी मैं आपको खबरें दिखा देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की साजिश रच रही बीजेपी, आप विधायकों को दिया 25 करोड़ का ऑफर, केजरीवाल का बड़ा दावा। तो 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और तो और गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो रही होगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल क्रोनोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो केजरीवाल के साथ हुआ है वही मनीष सिसोदिया के साथ भी किया गया। मनीष सिसोदिया ने भी सुबह यह दावा किया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, और जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो शाम को गिरफ्तारी कर ली गई। आपको नहीं याद है कि सिसोदिया ने क्या कहा था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुबह मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सनसनी मचा दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा का संदेश आया है कि बीजेपी का ऑफर बताते हुए उन्होंने लिखा कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारी सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। उसी ट्वीट में सिसोदिया ने अपना जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भाजपा में कुछ जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। तो उन्होंने कह दिया कि मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के पहले क्या कहा था, बयान भी सुनिए। जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी,
से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हमने ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से उनको किसने ज्वाइन कराया था। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया का कहना है कि जिन लोगों ने मुझे ऑफर दिया उन्होंने ये भी बताया कि मैंने हेमंत सोरेन से लेकर नारायण राणे तक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया है। उसके बाद उनके ऊपर से सारे केस तो रफा दफा हो चुके हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाइए। लेकिन मनीष सिसोदिया जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद गिरफ्तारी हुई। ऐसा ही कुछ संजय सिंह ने भी दावा किया। संजय सिंह ने कहा कि मुझे डराने और झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मरना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकना पसंद नहीं करूंगा। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैसे मोर्चाबंदी कर रखी है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सोचा गया कि यह गिरफ्तारी हो जाएगी तो फायदा होगा, लेकिन फायदा तो दूर की बात है, जबरदस्त नुकसान हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद सी वोटर सर्वे किया गया है और इस सर्वे में सहानुभूति वोट किसी और की तरफ नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहता है ये सर्वे, वो भी दिखाती हूं। देखिए, इसमें सवाल में पूछा गया है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। हां कहते हैं 52% लोग, नहीं कहते हैं 39% लोग, और कह नहीं सकते कहते हैं 9% लोग। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको सहानुभूति वोट मिलेंगे, ये 52% लोगों का कहना है। 52% से ज्यादा की जनता अब केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, फिर चाहे वो बिहार हो, फिर चाहे वो दिल्ली हो, आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में भी आप जानते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे को कितना समर्थन मिल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दिल्ली में भी अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ रुझानों में आम आदमी पार्टी का सिक्का चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अगर आज चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, क्योंकि सर्वे के नतीजे कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कहता है सर्वे में, आपको न्यूज़ 24 का एक सर्वे भी दिखा देती हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें जीतेगा। 0 से 2, 2 से 5, 5 से 7। इसमें लिखा हुआ है कि 82% से ज्यादा पब्लिक कहती है कि 5 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की हालत खराब हो रही है। अब ये हालत क्यों खराब हो रही है आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई है। सहानुभूति वोट कहीं और नहीं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या होगा। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन छोड़कर आम आदमी पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।